यज्ञ की रक्षा करते। राजा दशरथ जाने नहीं देना चाहते थे कि राम को नहीं जाने देंगे, मेरा प्राण है राम, मैं कैसे जाने दूं। हे गुरुदेव, इतने छोटे छोटे बालक क्या इतने बड़े रावण के भेजे हुए दैत्यों के सामना कैसे करेंगे, उनका सामना कैसे करेंगे। मैया कैकेयी अस्त्र शस्त्र सजा कर चली आई, रथ गड़गड़ गड़गड़ करते हुए चला आया। शेरनी के जैसे बोली गुरुदेव के चरणों में, अश्वजीत की बहन देवकी का प्रणाम है। कहा कि गुरुदेव मुझे ले चलिए, मैंने जिताया था देवासुर संग्राम, मेरे चलते देवता जीते थे, इसलिए मैं सामना करूंगी। कहा नहीं, हम जब ले जाएंगे राम और लखन को ही ले जाएंगे, न तो हम लखन भरत को ले जाएंगे, न राम भरत को ले जाएंगे, न राम शत्रुघ्न को ले जाएंगे। जब हम ले जाएंगे तब जो है लखन और राम को ही ले जाएंगे। कहा क्यों? कहा उनके कुंडली में लिखी है कि इन्हीं के द्वारा निशाचरों का सफाया होने वाला है। हमने भी एक बार देख रहा था कुंडली मैंने भी एक बार देखा तो अजय बिष्ट के कुंडली में लिखा हुआ था कि आप ही के द्वारा जो है दुष्टों का दमन होगा। नहीं समझ में आया। जोगी जी के कुंडली में लिखा था, अब समझ में आ गया। देखो हम लोग जैसे प्रातः काल उठते हैं ना, टीवी पर हो या टीवी पर हो या पेपर में एक ही चीज देखते हैं। क्या देखते हैं? फला देश देखो भाई, आज का मेरा कैसा चलेगा, आज का कैसा चलेगा, यही देखते हैं सभी लोग। लेकिन कभी ये देखा है आप लोगों ने, कभी ऐसा देखा है आप लोगों ने कि रावण और राम दोनों तुला रास के, एक मारता एक मरता है। कंस कृष्ण एक ही रास के, उस्मा बिन लादेन ओबामा एक ही रास के, अजय बिष्ट और सब ये लोग एक ही रास के। क्यों मरते हैं? देखो एक ही रास्ते में। अभी ये सोचा है? हम तो देखने लगते हैं देखो महाराज, तुम्हारे जैसे नाम हजारों करोड़ों है, पर अंश भोगता है। आप अच्छे काम किए रहोगे तब तो अच्छा भोग होगा, बुरा काम किए रहोगे तब तो तुम्हारा समय बुरा आएगा। इसलिए अंश भोगता है, न कि फलादेश। किससे? जैसे हम हुए तुम हुए, दोनों एक ही। हमने पाप किया, आपने पुण्य किया। हमारा समय अच्छा है तो ठीक है, आपका भी समय अच्छा है तो ठीक है, लेकिन जब बुरा समय दोनों का आएगा तो आपका अच्छा होगा, हमारा बुरा होगा, क्योंकि हमने बुरा किया है। इसलिए अंश भोग होता है। कुंडली में क्या अंश भोगना? कर्मों के अनुसार जो है भोग होता है। गए हैं जाकर और मिथिला में धनुष को भंग किए हैं। धनुष भंग करके और जो है सीता जी का स्वयंवर को
सीता जी को वरण करके लेकर आए हैं, लेके आए हैं। उसी समय जितने वहाँ के राजा थे जो आए थे धनुष उठाने के लिए, सभी राजाओं ने स्वाधीनता स्वीकार कर लिया। भाई हम लोगों ने इस धनुष को टस मस नहीं कर पाए तो क्या इसका बाल बांका हम लोग कर पाएंगे? इसलिए सभी राजाओं ने प्रेम से स्वाधीनता स्वीकार कर लिया। नहीं, हमारे राजा सम्राट रहेंगे। उस समय कौन था? राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ जी थे। और बारात में जितने राजा आए, जब सुना कि इतने बड़े जो है बड़े बड़े सुरमाओं ने इसको हिला नहीं पाया, ये स्वाधीनता स्वीकार कर लिया, तो हम किस खेत के मूली हैं? सभी ने मिलकर स्वाधीनता स्वीकार कर ली। आज भारत की स्वाधीनता पूरी विश्व स्वीकार कर रही है ना। देख रही है, अमेरिका डोल गया है, चाइना डोल गया है, रूस डोल गया था, हम किस खेत मूली के हैं? इसलिए जो है सभी स्वाधीनता स्वीकार कर रहे हैं, सभी मान रहे हैं, मर्यादा दे रहे हैं। नहीं, भारत श्रेष्ठ राष्ट्र है। सम्राट हो गए राजा दशरथ, और बहुत दिनों तक चलता रहा। असेंबली कहाँ चलती थी? यूनाइटेड नेशन कहाँ चलती थी? अयोध्या में। पूरी विश्व का, सारे विश्व का जो है सदन कहाँ चलता था? सांसद भी पूरे विश्व के राजा आते थे, बैठक होती, वहाँ से पास होता था कि किस देश को कितना धन दिया जाए, किस देश को क्या करना चाहिए, किस देश में क्या सुरक्षा दिया जाए, ये सब वहाँ से तय होती थी पूरे विश्व में। अयोध्या तो जो आप लोग अयोध्या देख रहे हो, जो आप देख रहे हो, वो राज्य नहीं है। पूरी अयोध्या तो उतनी बड़ी किला थी महाराज, उतनी बड़ी किला थी जितना बड़ा में अयोध्या है। देखो किला कहाँ है? मणि पर्वत कहाँ है? कहाँ है सीता रसोईया? कहाँ है? कहाँ है राम जन्म? कहाँ भरत भैया का महल है? कहाँ लखन भैया का महल है? कहाँ शत्रुघ्न जी भैया का महल है? कहाँ हनुमानगढ़ी है? देख लो महाराज, कहाँ दशरथ महल है? कहाँ कनक भवन है? पूरी अयोध्या जिसको आज हम कहते हैं, वहाँ इनका किला ही किला था, महल थी, सदन थे। लेकिन एक बार सारे विश्व के राजा आए। एक समय सब सहित समाजा, सारे देश के राजा आए हुए हैं। राजसभा रघुराज विराजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराज जो। श्रवण समीप भय सीत के साथ, श्रवण समीप भय श्रित केशा, मानहु जरठपन अस उपदेश, मानहु जरठपन उपदेश,
समझ लीजिए कि अब मेरा वृद्धावस्था आ रही है। अब मुझे क्या होना है? वृद्ध हो जाना। अब तो असमय किसी का भी पक जा रहा है, नहीं तो पहले सुनो 50 तक किसी का बाल नहीं पकता, 50 तक बास करना रहता था। राज्य करो 51, 52, 53, बन जाओ तो बने रहोगे, नहीं तो बन जंगल जाना पड़ेगा। तो सारा राजाओं ने कहा राजा जी सम्राट आपके कान के बाल पक गए हैं, इसलिए आप जो है अपना युवराज चुन लीजिए जो इस राज्य को चलाए। तो क्या है युवराज किसको चुनना है कि जिसके चलते आप सम्राट बने उसी को युवराज चुन लीजिए। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोलऊं राव रहसी मृद बानी। किसको राजा चुनना है? नाथ राम करिए युवराज, राम जी को युवराज बना दीजिए। कहिए कृपा करे करिए समाज, सारे समाज का ये समर्थन है कि राम को राजा बना दिया जाए। अब जब हो गया, घोषणा हो गई, यूनाइटेड नेशन में पास हो गया कि सारे राजा मिलकर कहे क्या कहिए कृपा करी यह समाज, सारे समाज के जो भी राजा आए हुए थे, जो भी राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, सबने कहा राजा बनेगा तो राम बनेगा। अब जब एक मत से जब समर्थन हो गया, प्रस्ताव हो गई, अब थपड़ी बजाकर ताली बजाकर उसको पास भी कर दिया गया। अब देखो देवताओं का दिमाग खराब होने लगा। देवता कहते ये लो, अब राजा जी राम जी बन जाएंगे अयोध्या का राजा, तो हम लोग मुक्त कैसे होंगे? जो ऋषि मारे जा रहे हैं, जो सज्जन मारे जा रहे हैं, जो गाय मारी जा रही है, जो ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, उनका कल्याण कौन करेगा? इसलिए माँ शारदा के पास गए हैं और जाकर माँ शारदा से कहे माँ तू ही बना दे रही, तू ही काम बना दे सकती है। माँ ने कहा क्या काम करना है? कहा प्रभु राम धनानंद ब्रह्मानंद सच्चिदानंद ब्रह्म को तो कोई कह नहीं सकता है कि आप वन में राजा बनो, लेकिन ऐसा करिए कृपा करिए कि क्या हो जाए, उनको अयोध्या का राज न मिले और उन्हें वनगमन होना पड़े। जब ही मैया ने जो है सभी कहे शारद बोली विनय सुर करही, बार बार पहले परही। बस क्या हुआ, उसी समय जो है शारदा जी किसके अंदर घुसे? मंथरा के अंदर घुसे। चाहती तो कैकेयी मैया के अंदर घुस सकती थी, घुसी तो माता शारदा कैकेयी मैया के अंदर घुसी तो, लेकिन कैकेयी मैया ने कहा ना ये नहीं होने देंगे, चलो। मन क्या है, वाणी क्या है? मन और वाणी क्या है? मां सरस्वती है। क्या है? मन और वाणी। मन से जो आता है तभी तो वाणी निकलता है। मन में मेरा आ रहा है कि रामचरितमानस की श्लोक पढ़ो तो मेरी वाणी निकल रही है। मन
मन ही वाणी है। क्या हुआ? उसी समय जो है मंथरा के पास गई और मंथरा के अंदर घुसी, जो मन को थर दे। एक होता है नट बोल्ट, उसको खोल दो, एक होता है थर दो, वो काटने ही से कटता है। ऐसी के पास गए, किसी को भी थर दे तो वो फिक्स हो जाए। और माता कैकेयी मैया को ऐसा थरा कि माता कैकेयी मान गई। जो राम के बिना एक प्रतिपल भी नहीं रहती थी, कैकेयी मैया, ओ कैकेयी मैया राम जी को बन की बात बोलती है। धोई वरदान भूप सन थाती, अमांग आज जुड़ावहु छाती। हे राजा, मेरी 2 वरदान पहले से। भूप माने हे राजा, अब पति नहीं करिए, भूप संथाती, तुम्हारे पास मेरा 2 वरदान पड़ा हुआ है। कौन? 2 वरदान मुझे दे दो। उन्होंने कहा आज तुम्हें 2 वरदान की कौन सी लग गई? तो कहे पहला वरदान क्या है? सुतहि राज राम वनवासो, मेरे पुत्र भरत जी राजा बने, सम्राट बने और राम जी को वनवास हो। दे ले सब ही हुलासो। हाँ, मन को खोल कर देना वरदान, हुलस कर देना। ये नहीं कि मन में न देने की बात हो और ऊपर से कहा ठीक है मैंने दिया 2 वरदान। नहीं, अब क्या राम जी को पता चला कि पिताजी का वचन ले लिए हैं कि भरत राजा बनेगा और राम बन जाएगा, तो क्या है भरत जी और राजा बने तो बड़ी खुशी की बात है। राम जी निकल पड़े अपने भैया लखन के साथ और सीता मैया के साथ। आइए छोड़े चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। हाँ छोड़ चले आज हमारे राम
व्याकुल वासी। फिर तो आजा दर्श दिखा जा, ओ फिर तो आजा दर्श दिखा जा, ओ घट घट के वासी छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, अयोध्या छोड़ चले। डगर में रोए व्याकुल वासी, नगर और डगर डगर में रोए व्याकुल वासी हो, नगर डगर डगर में रोए व्याकुल वासी, नगर डगर डगर में रोवे व्याकुल वासी। फिर तो आजा दर्श दिखा जा, ओ फिर आजा दर्श दिखा जा, ओ घट घट के वासी छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, अयोध्या छोड़ चले, ओ अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, अयोध्या छोड़ चले, अयोध्या छोड़ चले, अयोध्या छोड़ चले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राम। भगवान वन को चले गए। दशरथ जी जब राम को वापस नहीं ला पाए सुमंत जी, तो दशरथ जी की प्राण पखेरी हो गई। जब मेरे राम ही मेरे जीवन में न हो तो ये प्राण की क्या आवश्यकता है। जीवन में राम होना चाहिए। जिसके जीवन में राम है उसी के जीवन में सच्चा आराम है। आराम की तलब है तो राम राम कह, आराम अगर चाहते हो तो राम राम कह। जैसी आराम लेना है तो जैसी आराम कह, जैसी आराम कहोगे वैसी आराम मिलेगा। क्या हुआ महाराज, भरत जी के आगमन हुआ। कब?
जब दशरथ जी का निधन हो गया, भरत जी ने हर तरह से अपने पिता का कर्म श्राद्ध कर्म किया और फिर पैदल भैया के लिए दौड़ पड़े। उनके पीछे प्रजा जा रही है, मंत्री कर दौड़ रहे हैं, भैया भैया भैया। दौड़ पड़ते हैं। अब भैया के चरणों में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। भरत जी, भैया चलो भैया, मेरी सौगंध तुम्हें चलना पड़ेगा। राम जी ने कहा, सुनो भरत, पिता का वचन की रक्षा करना पुत्र का धर्म होता है। पिता का मर्यादा पुत्र होता है। जो पिता के वचन को नहीं निभाता है वो नरक को गामी होता है। पिता ने मुझे वन का राज दिया तो मुझे वन का राज करना चाहिए, और तुम्हें अयोध्या का राज दिया तो तुम्हें अयोध्या का राज करना चाहिए। भरत, हमारी दायित्व है, तुम्हारी दायित्व है। भरत, भरत को बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं। भरत भैया एक भी मानने को तैयार नहीं है। ना ना भैया, मुझे धर्म नहीं चाहिए। मुझे चाहे कितना भी कोई गाली दे, कोई बात नहीं है, पर भैया मैं नरक में चला जाऊं वो भी कोई बात नहीं भैया, पर बिना आपको लिए मैं नहीं जा सकता भैया, आपको बिना लिए नहीं जा सकता। मेरा भाई भरत कहता है, नहीं तो मैं प्राण दे दूंगा। राम जी समझाते हैं, पुत्र का कर्म है भरत, पिता का वचनों की रक्षा करना। पुत्र अपने कर्म को पूरा नहीं करता है तो पिता जो है नरक लोक में जाकर वास करता है। तभी एक वत्स रामायण एक है, वह वत्स गोत्र के लोग भी यहाँ बैठे हैं। वत्स रामायण में लिखी गई है कि राम जी ने समझाया कि हे भरत सुनो, एक कौवा था, एक राजा के पास गया, बोला कि राजा राजा राजा, मैं तेरे पिता को बता सकता हूँ, तेरा पिता कहाँ है? आप बता सकते हो? बोला हाँ। किस लोक में है बता सकते हो? हाँ। कहाँ जन्म लिया है सब हम बता सकते हैं। हाँ तो बता दो। कहा ऐसे थोड़ी ना बताएंगे। तो कैसे बताओगे भाई? कहा मेरे पक्ष में एक गलत फैसला कर दो, मेरे पक्ष में फैसला कर दो, मैं बता दूंगा कि तुम्हारा पिता कहाँ। आ जाओ, मेरे पिता को बताएगा, तेरे लिए मैं फैसला कर दूंगा। गया, हंस हंसनी चढ़ रहे थे, हंस हंसनी दोनों चल रहे थे। जाकर हंसनी का पंख पकड़ा, बोला मेरी पत्नी हो तुम। हंसनी ने झाड़ा, बुद्धि खराब हो गया तेरा, हा? मैं तेरी पत्नी, देख अपने मुंह देख, काला कौवा। बोला बुद्धि खराब हो गया, मेरी पत्नी। मैचिंग मालूम है, सफेद पर काला का ही मैचिंग सही होता है। हा? चल मेरी पत्नी है।
हंस ने कहा अरे भाई तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या है? कौवा विष्टा खाने वाला, हम तो मोती खाने वाले हैं। कौवा ने कहा सुनो, फैसला होगी, न्याय होगी, यहाँ का राजा है उसके वहां चलो न्याय होगी। हंस ने कहा चल भाई, कौन कहेगा कि हंसनी जो है कौवा की पत्नी है? कहा चलना। राजा के पास गया और राजा के पास जाने के बाद से राजा, अरे कौवा ने कहा राजा बताओ ये हंसनी मेरी पत्नी है कि नहीं? राजा ने कहा हाँ। जब सुना हंस ने अरे ऐसा पापी राजा, अपना सर को पटक पटक के अपना जान दे दिया। कौवा ने हंस को पकड़ा, हंसनी को पकड़ा, कहा अब तो मेरी, चलो मेरी पत्नी हो गई, अब क्या करना है? राजा ने कहा कि सुनो, मेरे से तुम्हारे से क्या बात हुई थी? गलत फैसला कर देंगे तो तू बताएगा कि मेरा पिता कहाँ जन्म लिया है। हंस, कौवा ने कहा बता दो। मारेगा तो नहीं? कहा क्यों मारेंगे, सच्ची बताओ। कहा तेरे पिता वो सुअर खाना में सुअर है, सुअर में जन्म लिया है। कहा मैं इतना बड़ा राजा, मेरे पिता इतना बड़ा धर्मात्मा थे, अब वो सुअर हो गए क्यों? तो कहा, कौवा ने कहा जिसका बेटा गलत फैसला करेगा उसका पिता सुअर नहीं होगा तो क्या हंस होगा?